तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हो जाइए तैयार, जल्दी से फटाफट पेन और कॉपी निकाल लीजिए, आपको बैठने नहीं दूंगा। जल्दी से फटाफट तुरंत, अभी बैठे हैं आप लोग, तुरंत निकालिए। जैसे ही मैं आऊँ तुरंत अपनी पेन कॉपी सब निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और बहुत ही चुटकियों में हम लोग सॉल्व करने वाले, बहुत ही इजी मेथड से। तो बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा, प्रॉपर आपको वीडियो देता रहूँगा, प्रॉपर आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराता रहूँगा। आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। मुझे कोई फ़ायदा होने वाला भले ना हो, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 चैप्टर से जो आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को, तो मैं आपको इसको चुटकियों में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ हम ट्रिक्स आपको बताते हैं, कुछ इसके जो कंसेप्ट बताता हूँ, जो जब हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन वी कैन डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ फिगर्स आपके बोर्ड पे बनाए हुए हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड है, और इस सॉलिड में, और एक सॉलिड ये है, एक सॉलिड ये, हमने 4 टाइप्स के सॉलिड ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा जो सॉलिड है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का हम देख रहे हैं, इसको हमने पहले, ये सॉलिड कंप्लीट था। अब इसको यहाँ इस चैप्टर सबसे पहले शुड बी इंट्रोड्यूस टू ईच अदर फॉर द कम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड। यानी हम इसमें जो पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जितने भी फार्मूले हम पढ़े क्लास 9th में 13 चैप्टर में, वो सारे इसमें यूज होंगे। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वो भी था, सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम ऑफ ये है। तो इसमें और उस चैप्टर में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉर कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी हम जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा? फॉर कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो होंगे वो मीन्स हमारे पास एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड पे जोड़ा गया होगा, ज्वाइन किया होगा, कॉम्बिनेशन किया होगा, तो हम टोटल सॉलिड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, ये हमने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया है, फिगर बनाया, इसमें देखिए ये हमारा सॉलिड था, लेकिन जैसे हमने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, काट दिया, तो यानी एक हमारा ये क्या बन गया? कोन। और यहाँ पे एक सिलेंडर बन गया, यहाँ पे क्या है? कोन। यानी 2 कोन, यहाँ से जो एंड पॉइंट्स इसके 2 कोन ज्वाइन है, और एक मिडिल में जो दिया हुआ है ये क्या है स्टूडेंट्स? एक सिलेंडर। मीन्स अगर ये टोटल हमें सिलेंडर का और कोन का, दोनों का जो सरफेस एरिया होगा प्लस कर दे, तब हम टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। वही मैंने स्टूडेंट्स लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड will be equal to the curved surface area of the cone, means first cone, then curved surface area of cylinder, means ये सिलेंडर का, फिर इसके बाद फिर लिखा curved surface area of cone, means this one. तो we can see that the in this solid joining to the 2 cones and 1 cylinder, then we can found to the total surface area of solid by the surface area, curved surface area of the 2 cones and ज्वाइनिंग टू द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी इसका टोटल सॉलिड का, इसका हम अगर एरिया फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें अलग अलग करके तीनों के एरिया फाइंड करके उसको प्लस करना है। यानी अब आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक 2 हेमिस्फेयर आप जानते होंगे कि अगर ये हमारा है स्फेयर है, वॉलीबॉल, कॉस्को बॉल, ये सारे क्या स्फेयर है, लेकिन हाफ से हम इसको कट कर देते तो ये हमारा हेमिस्फेयर बन जाता है। वही हेमिस्फेयर, यानी एक सिलेंडर में यहाँ पे इस एंड पॉइंट पर, दोनों एंड पॉइंट पर 2 हमारे क्या लगे हैं? ये हेमिस्फेयर। तो इनको हम जब हमने ब्रेक कर दिया तो एक हेमिस्फेयर यहाँ, एक हेमिस्फेयर यहाँ, एक सिलेंडर यहाँ। देन व्हेन वी विल फाउंड टू द curved surface area of this solid, then will be equal to the curved surface area of hemisphere, cylinder and plus hemisphere. Then you can see that students, there total surface area of the solid, curved surface area of hemisphere means first, and this plus curved surface area of cylinder, this one. After the plus curved surface area of the hemisphere, then we can find to the
total surface area of the solid by joining or the adding curved surface area of the hemisphere plus curved surface area of the cylinder and plus curved surface area of the hemisphere। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें देख सकते हैं इसी तरीके से ऊपर से एक हेमिस्फेयर दिया, नीचे से एक कोन दिया है। ये टोटल सॉलिड आइसक्रीम मान लीजिए। तो इसका अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करके, मीन्स ऊपर हमें हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फिर हम कोन की कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, देन वी कैन फाउंड टू द कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द this one students. After this we will discuss about to the this solid. This solid is the combination of the cylinder and cone. Just one we will found to the total surface area of the solid, curved surface area of the cylinder means cylindrical part में हमने divide किया। After this we can see that the this is a cone, then we will add to the curved surface area of the cone, then after we will found to the total surface area of the solid after the adding to the curved surface area of the cylinder and curved surface area of the cone। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इनके सब फार्मूले भी आपको पता होगा। तो जरा स्टूडेंट्स देखिए, मैं इनके फार्मूले आपको लिख रहा हूँ और अभी तक तो ये आपको ऐसे ही निकालना है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना तो एज ए लाइक we will found to the volume of the given any solid. First we will found to the volume of the conical part, then cylindrical part, then conical part, then we can found to the total volume of the solid। इसी तरीके से जितने भी सॉलिड होंगे, सबसे पहले जैसे इस सॉलिड में हम देखें तो पहले हम we will found to the volume of the hemisphere plus cylinder plus hemisphere, then after we can see that in this figure we will found to the volume of this, then we will found to the first volume of hemisphere, then after volume of the cone। We can see that in this solid students that is a cylindrical part and the conical part। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन पार्ट को, कोनिकल पार्ट को ऐड करके देन वी कैन फाउंड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो ये हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम करने वाले सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो ये था इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। अब हम जरा आप लोग को इसको फार्मूला आप सभी को आता होगा, 9th क्लास में सब ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं फिर भी इसका फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन दिस। फिर मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, उसे आप लोग देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का अगर हम लिखते हैं तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल का यहाँ हम रफ कर देते हैं, ये हो जाएगा +2 पाई आर एच। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का है तो इसका भी पाई आर एल। इसको हम यहाँ पाई आर एल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब इसमें जो भी कॉमन होगा हम कॉमन बाद में लेते रहेंगे। जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इसका निकालना है सेकंड का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का आपको पता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, तो आपने सिलेंडर का देख लिया, प्लस 2 पाई आर एच। फिर स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया फिर किसका है? हेमिस्फेयर का, तो प्लस 2 पाई आर एच। ये है स्टूडेंट्स। अब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मीन्स जो आपने अभी ऊपर लिखा वही यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर मीन्स प्लस 2 पाई आर एच। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दिस वन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो आपने सारी चीज़ें लिखा, बस आपको वही फॉलो करना है। 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मीन्स पाई आर एल। और स्टूडेंट्स एल इक्वल टू होता है स्लैंट हाइट होती है, जिसे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से हम लोग जानते हैं। ये आपको याद रखना होगा।
ये सारे फार्मूले स्टूडेंट्स। अगर इसी का हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही हम वॉल्यूम का बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम निकालने के लिए बहुत ईजी से हम वॉल्यूम का भी फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट। तो अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का भी हम फार्मूला लिख देंगे अभी आपको। आप प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला, देन वी विल राइट टू द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड का अगर हम फाइंड करते हैं इस सॉलिड का, तो इसमें क्या क्या है, सिंपली कोन का वॉल्यूम है, दो कोन के वॉल्यूम है, और किसका है, सिलेंडर का। ये दोनों कोन सेम है, दोनों कोन सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इफ बोथ कोन कोई भी हमें यहाँ दिया हुआ हेमिस्फेयर दिया हुआ है या कोन दिया हुआ है, अगर इक्वल है तो हम 2 से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मीन्स 2 टाइम्स 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इनका अब हम फार्मूला लिख देते हैं। ये कोन का दोनों सेम है, तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। स्टूडेंट्स देखिए, अब यहां पर 2 वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला जो होता है वो आप लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का जो होता है वो लिख दीजिए। तो मैं इसको रफ करके यहीं लिख देता हूं। तो देखिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, तो क्या होता है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल यानी पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आर सेम है, रेडियस सेम है, अगर किसी एक ही बेस पर है तो रेडियस क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए हमने रेडियस यहां पे सेम रखा। चले इस सॉलिड का देखें अगर हम, तो 2 हेमिस्फेयर है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम का, हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है। और फिर ये सिलेंडर का है तो पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिस सॉलिड का, तो वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन का, यानी हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी विल फाउंड टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मीन्स सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करने वाले स्टूडेंट। तो ये थे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इसमें हमारा बेस सेम है, एक ही बेस पर कोन और सिलेंडर दोनों है, तो रेडियस विल बी सेम। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो रेडियस चेंज हो जाएगी, तो हम R1 और R2 मान सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। हम लोग चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। तो ये था स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 का बहुत इंपॉर्टेंट अब आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जितने क्वेश्चन हैं मैं इसको सॉल्व करके लाने वाला हूं। तो अगर अभी तक चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक से बढ़कर एक आपके वीडियो लाने वाला हूं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, और शेयर करके उन्हें आप बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके सारे क्वेश्चन के साथ। तैयार रहिएगा, बहुत ही अटेंशन हमेशा रहिएगा, और सब्सक्राइब को तुरंत करने के बाद जो भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको फिर से मैं वेलकम करूंगा आने वाले वीडियो के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और जय हिंद, जय भारत।